अकॉर्डिंग टू ICD-10 F30 कोड दिया गया है मैनिया को। F30 को रिक्वायरमेंट क्या है मैनिया की? एक तो है कि पर्सन का एलिवेटेड मूड होना चाहिए, पर्सन बहुत खुश होना चाहिए, एक्सपेंसिव मूड होना चाहिए और इरिटेबल मूड होता है, इरिटेट जल्दी हो जाता है। प्लस जो पर्सन की जो एक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाती है, एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा होती है और यूजुअली वो कई दिनों के लिए चलता है, पर एटलीस्ट एक वीक के लिए तो होना ही चाहिए। अगर एक वीक से कम में है तो हम मैनिया नहीं डायग्नोस करते, बट अगर एक वीक से कम में हॉस्पिटलाइजेशन होगी तो डायग्नोस कर सकते हैं। तो एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होते हैं? एलिवेटेड आगे सिम्टम्स दिए हैं, ये एसोसिएटेड सिम्टम्स है ICD-10 के अकॉर्डिंग ही। अगर एलिवेटेड या इरिटेबल मूड है दोनों तो इनमें से 3 सिम्टम्स तो एटलीस्ट होने चाहिए, एटलीस्ट। और अगर सिर्फ इरिटेबल मूड है तो एटलीस्ट 4 सिम्टम्स होने चाहिए, 4 सिम्टम्स होने चाहिए। और सिम्टम्स कौन से होने चाहिए? एक तो है इंक्रीज्ड एक्टिविटी और रेस्टलेसनेस, पर्सन की जो एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, पर्सन बहुत रेस्टलेस शो दिखता है, रेस्टलेस हो रहा होता है। प्रेशर ऑफ स्पीच, टॉकेटिवनेस, मतलब हद से ज़्यादा टॉकेटिव होता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, रेसिंग थॉट्स, एक थॉट से दूसरे थॉट में बड़ी तेज़ तेज़ जंप करता है, बहुत तेज़ से थॉट्स आते हैं। लॉस ऑफ सोशल इनिबिशंस, जो सोशल इनिबिशंस होती है वो नहीं रहती। डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप, स्लीप की जो नीड होती है वो डिक्रीज्ड हो जाती है। सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाती है। ग्रैंडियोसिटी मतलब अपने आप को बहुत ही ऊपर रखना, बहुत ही हाईली इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम होना। डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं पेशेंट्स जो मैनिया से सफ़र करते हैं। रेकलेस बिहेवियर हो सकता है कि वो एक्सेसिव स्पेंडिंग कर सकते हैं, रिस्की ड्राइविंग कर सकते हैं, और सेक्सुअल इंडिस्क्रिशंस हो सकते हैं कि अनसेफ सेक्स कर सकते हैं। और ये क्लियरली अब नॉर्मल होना चाहिए पर्सन के लिए। और फंक्शनल इम्पेयरमेंट, नॉट हाइपोमेनिया में बट मैनिया में फंक्शनल इम्पेयरमेंट होती है। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है और साइकोटिक सिम्टम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ICD-10 के हिसाब से मैनिया या तो साइकोटिक सिम्टम्स के साथ हो सकता है या मैनिया बिना साइकोटिक सिम्टम्स के हो सकता है, और हाइपोमेनिया भी हो सकता है। हाइपोमेनिया तो माइल्डर फॉर्म होता है, उसमें साइकोसिस नहीं होता, और ये एटलीस्ट 4 दिन के लिए होना चाहिए। और मैनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स से ग्रैंडियोसिटी होता है, और इसमें विदाउट में कोई